आज की तिलावत कलाम मुक़द्दस बा मुताबिक यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा उसका 11वां बाब उसकी 15वीं आयत। आज की तिलावत कलाम मुक़द्दस बा मुताबिक यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा उसका 11वां बाब उसकी 15वीं आयत। खुदा उनके कलाम में यूँ मरकूम है, और जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज़ें इस मज़मून की पैदा हुईं कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई, और वो अब्दुल अबाद बादशाही करेगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने का और सुने जाने का हम सबके बरकत हो। आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है कि उसकी आमद है और हम खुदावंद में खुश हैं। और ये खुशी जो है बाबरकत है। क्या है? बाबरकत है कि बाबरकत लोग जो कलाम मुजस्सम की फजीलत से इस ज़मीन पर रहते हुए कौमों के लिए गवाह हैं, और खुदा ने हमें गवाही के लिए इस मकाम पर रखा है कि हम उसको सजदा करते रहें। खुदा जो मुक़द्दस है, पाक हस्ती का वो मालिक व खालिक है, जब उसने अपने तख्त का दर खोला तो मुक़द्दस कलमा जो अहद पमा का ताज है, ज़िंदगी का क्रॉन है, उसकी आमद के लिए फरिश्तगान ज़मीन पर आए। आसमान नूर का आशकारा ज़ाहिर हुआ और ये धरती उसके जलाल की बुका से मुलव्वस हो गई, क्योंकि वो धरती का मालिक है, क्योंकि खुदा मेरा खालिक और राज़िक है। वो बरकतें बख्शता है कि हम बरकतों को हासिल करें। वो बरकतें देता है कि हम बरकत को समझ सकें, क्योंकि खुदावंद आलम बाला पर उसकी क्या होती है? तमजीद होती है। वो तमजीद और सताइश के लायक है, और जो तमजीद और सताइश के लायक हो वो मेरा किबला है, जिसकी तरफ मैंने अपनी समत को क्या करना? दुरुस्त करना है। अगर हम अपने किबले की समत को दुरुस्त नहीं करते तो फिर हम उसके अराज़ों अमूर से भी वाकफियत हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस कलमे से ही ज़िंदगी का आगाज़ होता है, और इस कलमे से ही तारीख़ का आगाज़ होता है, और इस कलमे से ही अहद का आगाज़ होता है, क्योंकि उसके शुरू में ही फरमा दिया, जब कुछ भी न था तो मैं था। इसलिए पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा? अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा तो उसकी एड़ी पर काटेगा। सर को कुचलेगा। ये कुचलने वाला आलम बाला पर था। वो इंसान बना और वो महदूद हुआ। लामहदूद कुदरत रखने वाला महदूद हो गया, और उसकी पैदाइश फौकल तबई नहीं बल्कि फौकल फितरत है। उसकी पैदाइश नराली है, अजूबा है, और उसकी पैदाइश पर आसमान और जमीन और फर्श चमक धमक जाता है, क्योंकि दुनिया का आशकारा दुनिया में आया है। इसलिए मुकाशवा 19 बाब उसकी पहली आयत मुबारक को जब देखते हैं तो लिखा, उन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को। इन बातों के बाद आसमान पर गोया बड़ी जमात को, एक शख्स को नहीं, एक बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। ये बुलंद आवाज किसके लिए है? ये बुलंद
जो जिंदगी देता है, जो खलक करता है, और उस बुलंद आवाज में सुनाई देता है हालेलुया। नजात और जलाल और कुदरत मेरे खुदा की है। इस हालेलुया में आवाज मकाशवा ज़ाहिर होता है, नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा की है। वो खुदा जो अपने ज़ाते अक़दस में वाहिद है और अपने अंदर अखनूम की कसरत रखता है, खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। इसलिए ये जलाल का बादशाह है, ये बादशाही करने वाला है, और ये मेरा मसीह है। सब बोले कि ये मेरा मसीह है जो मसा किया गया है, और ये मेरा इमानुएल भी है, खुदा मेरे साथ है, जिसने कवारी के बुतने अतर से जिस्म लेखा, उस कवारी के दर्जे को भी सर बुलंद कर दिया, उसके असीम रुतबे को सरफराजी अता फरमा दी, और वो इस धरती पर उन मुबारक औरतों की मां है, और वो मुबारक है। किसकी निस्बत से? वो अपनी जात की निस्बत से नहीं, इस कलमे मुजस्सम के जिस्म लेने की निस्बत से उस कंवारी का दर्जा बुलंद हो गया, और वो कंवारी मुबारक हो गई। और उस कंवारी ने ऐसे शख्स को पैदा किया जो लामहदूद भी है और महदूद भी है, जो कुदरत रखता है, जो असमत रखता है, जो मोहब्बत रखता है। इसलिए तो उसके बारे में जसाया फरमाता है, देखो कंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, और उसका नाम मन में रखना, खुदा हमारे साथ है। ये जो खुदा है ये बशर है, ये इंसानियत की नुमाइंदगी करता है, ये इब्ने मरियम है। उसके हाथ में जिंदगी का सतून है, उसके हाथ में जिंदगी की रोटी है, उसके हाथ में जिंदगी का पानी है, और उसके हाथ में जिंदगी का नूर है। जब कुछ भी ना था तो वो था, तो इसलिए आसमान पर भी बड़ी जमात, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे फरिश्तगान हैं। उसके तौर पर फरिश्तों की कमी नहीं है, तमजीद करने के लिए, हालेलुया गाने के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए, सजदा करने के लिए। फिर भी उस आका को, मेरे खालिक को मेरी जरूरत पड़ गई, आपकी जरूरत पड़ गई, वो हमसे प्यार करे। ये उसकी असीम अजमत है, ये उसकी बाबरकत मोहब्बत है, जिसने मुझे और आपको कलमे में कायम और दायम किया, ताकि हम हाल में भाला पर तो उसकी तमजीद सुनते हैं, हालेलुया का नारा तो सुनते हैं, जमीन पर भी उसकी तारीफ हो। वो तारीफ के लिए बनाया गया है, वो तारीफ करता भी है और तारीफ हमें देता भी है। इसलिए मुकाशवा 4:11 में लिखा है, ऐ मेरे खुदावंद खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे प्रभु, तू तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है। मैं तेरी ही इबादत करता हूं, तेरे अलावा मैं किसी को सजदा नहीं करता। जान जाती चली जाए, गर्दन कटती तो कट जाए, मगर मेरा ईमान कट नहीं पाएगा, क्योंकि ये ईमान तूने मुझे दिया है। तू ईमान अता करने वाला है, ताकि मैं गिर का सजदा रेस हो जाऊं, तेरी इज्जत करो जिस इज्जत के तू लायक है। इसलिए तू आल में भाला पर सुकून करता था और तू जमीन पर आ गया। तेरा जमीन पर आना मुबारक है और जमीन पर जाना मुबारक है।
तेरा कलाम करना मुबारक है और तेरा कुर्बान होना मुबारक है। हम मातम नहीं करते, गम नहीं करते, बल्कि खुश हैं। हमारी खुशी दीदनी है और नादीदनी भी है। कभी हम जाहिर करते हो, कभी जाहिर नहीं करते। इसी तरह तेरी मोहब्बत का हम तजर्बा करते हैं, क्योंकि तू मोहब्बत में हमें घेर लेता है, और जब तू घेरता है तो हमें सलामती अता फरमाता है। तू सलामती अता करने वाला है। तू दुश्मनों के इफ्स दुश्मनी नहीं करता। अगर किसी का कान कट जाए तो पकड़ का लगा देता है और मौजा जारी हो जाता है। इसी तरह ज़बूर 116 और उसकी 1 आयत मुबारका में लिखा है, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, है मेरे मालिक मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझी ही में पनाह लेता हूं। मेरी पनाह ये कलमा है जिसने चन्नी में पैदा हुआ है, जिसने दुनिया की शान और शौकत को ढाकर आजिज़ी और इंकिसारी इख्तियार कर ली। मेरा फख्र है कि मैंने अपने खालिक पर ईमान रखा है, जो मेरी हिफाजत करता है, जो मुझे घेर कर रखता है, जिसका डर खौफ मेरी जिंदगी में है, क्योंकि वो मेरा बादशाह है। कहीं मेरे लबों से उसकी शान के लिए ऐसा लफ्ज न निकल जाए जो उसकी शान के खिलाफ हो। मैं उसकी इज्जत करता हूं क्योंकि वह इज्जत और ताजीम के लायक है। ये इबादत, ये पुरस्तश, ये दिन हर रोज मेरा क्रिसमस है। हर रोज कलाम मुजस्सम करमतुल्लाह का दिन है। कोई भी दिन उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। कोई भी रात उसके जलाल के बगैर मुकम्मल नहीं होती। उसके साथ और दिन और रात का तल्लक है, क्योंकि वो बनाने वाला है। वो जो बनाने वाला है वो हाल में बाला पर है। तमजीद और सताइश उसके चरणों में है। इसलिए वो मेरा खुदा जो है वो मुझे जिंदगी देता है। इसी तरह ज़बूर 16 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, तो मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। जिंदगी की राह कौन दिखा सकता है? हम तो सारे गुनाहगार हैं। कोई भी शख्स जो है वो गुनाह से मुबर्रा नहीं। आदम से लेकर जितने पैदा हुए सब गुनाह में है। पर जो मेरी जिंदगी है, जो मेरी उम्मीद है, जो मेरी सलामती है, जो मेरी गवाही है, उसी के आगे तो मैं इल्तिजा करता हूं कि खुदावा मुझे जिंदगी का राह दिखा, क्योंकि वो राह दिखाने के लिए खुद राह नजात बनकर छरनी में आ गया। छन्नी उसकी कुदरत और अजमत को जाहिर करती है। तेरी हजूरी में कामल क्या है शादमानी। किसकी हजूरी में? यह किसके बारे में कहा गया है? यह उसके बारे में कहा गया इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था। जब वो मौजूद होता है तो हमें खुशी मिलती है, शादमानी मिलती है, रोशनी मिलती है, ताकि हम एक दूसरे को देख सकें। हमारी आंखों के सामने वो है, वो हाथ फैलाए हुए है। वो कहता मेरे हाथों को देखो, मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं यरूशलेम। मैं लेकर जा रहा हूं उस तक पर जहां हमेशा हमेशा मेरी तमजीद होती है। बुलंद आवाज से पुकारने वाले हैं, मैं तुम उनके साथ शरीक कर दूंगा। तेरा दाना हाथ में दायमी खुशी है। उसका दाना हाथ उसके इख्तियार को जाहिर करता है। वो इख्तियार मुहकम है। वो जो इख्तियार मुहकम है वो मेरा फैसला करता है। क्या फैसला करता है? कि मैं अपने गुनाहों से इकरार करूं। जब तक हम अपने गुनाहों से इकरार नहीं करते तब तक हमारा क्रिसमस भी अधूरा है। क्रिसमस की जो माहियत यह है कि हम अपने गुनाहों को तर्क करके इस पकीज़ा खुदा के साथ पकीज़गी में शरीक हो जाएं, उसके साथ मुलव्वस हो जाएं। क्योंकि हर मुतनफ़्फ़िस शख्स जो खुदा में होकर सांसें रखता है, बोलता चलता है, खुदा उसकी खुशी चाहता है।
खुदा उसकी नजात चाहता है। अगर खुदा मेरी और आपकी नजात चाहता है और वो दाने हाथ में मेरी खुशी लेकर मेरे पास आया है, तो फिर उस खुशी को हम हासिल करते हैं। ये क्रिसमस रोई जो हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करता है, ये गवाही दे रहा है कि दुनिया का बादशाह पैदा हो चुका है। वो हाजतमंदों का खुदा है, वो गरीबों का खुदा है, वो मस्कीनों का खुदा है, वो गरीब और ठुकराए हुए लोगों का खुदा है। उसकी खुदाई बेमिसाल है, बाकमाल है, बेनसीर है। इसीलिए तो लूका 2 बाब और उसकी 12वीं और 14वीं आयत में लिखा है, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है, उसका तुम्हारे लिए ये निशान है, तो तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। उसका मेरे और आपके लिए ये निशान है, ये पैगाम है कि तुम्हारे लिए निशान है। इस निशान और राह का मतलाशी बन जाओ। मैं तुम्हें एक ऐसी शख्सियत का दीदार खाऊंगा कि वो बच्चा है और कपड़े में लिपटा हुआ है और चन्नी में पड़ा हुआ। गैर कौमें कहती किसी के पास ये इख्तियार नहीं कि पैदा होते ही बोले, पैदा होते ही अपनी कुदरत को जाहिर करे। इस मानवेल के अंदर वो बरकत है, वो लियाकत है, वो इख्तियार है। इसीलिए तो कलाम नफ्सी कहलाता है, कलाम शख्सी कहलाता है, यानी कि कलाम करने वाला। क्या है कलाम करने वाला? जब ये बाप के अंदर है तो खुदा के साथ ये जुड़ा हुआ है। जब ये खुदा के साथ है तो खुदा में है। इसलिए जब मैं और आप खुदा में हैं तो खुदा के साथ हैं, जुड़े हुए हैं, जुदा नहीं हैं। नजर आते हैं महदूद इंसानी जात में, मगर खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी इंसानी जात जो है इसके सारे गुनाह धुल जाते हैं कि उसके छूने से हमें बरकत मिलती है, हम शिफा पा लेते हैं, हमारी सारी तीरगी दूर हो जाती है। यह तीरगी को दूर करता है। और यकाजक उसके फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर क्या है? गिरोह। क्या लिखा है? आसमानी लश्कर का एक गिरोह खुदा की क्या करता? हम्द करता। क्या खुदा को तारीफ की कमी थी? कमी नहीं थी, मगर खुदा ने मोहब्बत इंसानों से की थी, अपना रूह इंसानों में फूंका था। यह उसकी मोहब्बत का सबूत था। मट्टी को जोर बख्शा था, मट्टी से इंसान को बनाया, पर रूह फूंका, जमीन पर रखा, अशरफ मखलूकात का दर्जा दिया, इख्तियार दिया, अहद दिया, हुक्म दिया। ये बातें फरिश्तों को, ग्रहों को नहीं दी गई। वो तो उसके साथ रहते हैं। वो आसमान पर भी मौजूद है, जमीन पर भी मौजूद है। इसलिए मुहकम खुदा कहलाता है। उसकी लामहदूद कुदरत हमें इन बातों से अयां करती है कि हम अपने सख्त दिलों को खोलें। हमारे सख्तियां हम पर इसलिए आते हैं कि हम कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते। जब कलाम को नहीं समझते तो कलाम मुजस्सम को कैसे समझेंगे? कलाम को समझना है तो कलाम मुजस्सम पर तो ईमान लाइए। जब तक वो कलाम मुजस्सम पर ईमान नहीं लाओगे तो फिर कौन जानेगा? फिर हमें दुनिया नहीं जानती तो वो खुदा हमें कैसे जानेगा? अगर हमने अपनी पहचान बनानी है इस माशरे में और उस तख्त पर, तो फिर इस मालिक को कबूल करना होगा। क्या लिखा है? आसमानी लश्कर का एक गिरोह खुदावंद की क्या कहता? हमद करता। अभी हमें गाया तो हमद की, 1 घंटा हमद की। कहते चर्च बड़ा लंबा होता है,
चर्च लंबा नहीं होता। चर्च को लंबा कलीसिया करती है। जब 9:30 का टाइम था फिर भी हम इसी तरह आते थे। 10 बजे का टाइम में फिर भी है इसी तरह आते हैं। 12 बजे का रख लो फिर भी इसी तरह आओगे। 3 बजे का रख लो फिर भी हमें नींद 3 बजे तक आएगी। ये चर्च को लंबा आप लोग करते हो। आप 10 बजे आ जाओ, 11 बजे चर्च खत्म हो जाएगा। कोई शौक नहीं है घंटा अपना गला फाड़ने का। इंतजार करते, प्रोस्तर्स में इंतजार किया जाता है कि लोग आ जाएं कलाम सुनने के लिए। कलाम तब तक इंतजार करता है तब तक आपने आना है। कलाम को इज्जत दीजिए, खुदा आपको सर बुलंद करेगा। हम अपने दुनियावी कामों में स्नेह खो जाते हैं। हमने अपने घरों में अपने खानदान के अफराद को खुदा बना रखा है। जब तक अपने घरों में अपने खानदान के अफराद को खुदा बनाए रखेंगे तो फिर आप हकीकी खुदा से दूर रखेंगे। पहले अपने अंदर का जो खुदा इसको मारें और अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि आसमानी गुरु आसमान से क्या करने का है? खुदावंत की हमद के। जब तुम हम करते हो तो आसमान से लश्कर भी तुम्हारे लिए हमद करता है, उस खुदा की शुक्रगुजारी में शरीक होता है। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, अपने कदार अमाल से हमने ज़ाहिर करना है कि आलम बाला पर अगर खुदा की तमजीद है तो जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी और सुलह है। अगर आलम बाला पर उसकी तमजीद है तो जमीन पर खुदा ने ये फक्र करे मुझे रखा है, तुम्हें रखा है, पासरों को रखा है, परस्तारों को रखा है, ताकि हम उन आदमियों में शरीक हो जाएं जिनके वसीले से खुदा राजी और हमसे सुलह करता है। वो सुलह का बादशाह है। अगर वो सुलह का बादशाह है तो सुलह के बादशाह की हमद करें, तारीफ करें, क्योंकि खुदा तारीफ के लायक है। खुदावंद आपको बरकत दे।